हाँ जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस नई पॉडकास्ट में। और आज के पॉडकास्ट में एक विशेष मेहमान हमारे साथ में है, जो अपने प्रतिभा के दम पर, अपने नॉलेज के दम पर और हाल ही में जिन्होंने अपनी एक पुस्तक लॉन्च किया उसके दम पर आज पूरी दुनिया के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जाने जाने लगे हैं। और बहुत सारा नॉलेज इनके भीतर है, चाहे हम सेल्फ डेवलपमेंट की बात करें, स्किल्स की बात करें, सॉफ्ट स्किल्स की बात करें, ये सारी चीजें इनके भीतर समाहित हैं। इन्होंने उसका बहुत सारा ज्ञान लिया हुआ है। साथ ही साथ बिजनेस कैसे किए जाते हैं, बिजनेस का डेवलपमेंट कैसे किया जाता है, मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, लीडरशिप की कौन कौन सी क्वालिटीज लोगों के अंदर होनी चाहिए, इसको लेकर के समय समय पर इन्होंने बहुत सारे कॉरपोरेट्स में ट्रेनिंग दी है। अक्सर स्टूडेंट्स को भी ये लीडरशिप की ट्रेनिंग देती रहती हैं। और भी बहुत सारी इनकी नॉलेज है, बहुत सारा एक्सपर्टीज है। सब कुछ तो मेरे पास बताने के लिए शब्द नहीं है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले वेलकम करना चाहूंगा सुखदीप कौर मैम का। आपका स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में मैम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम थैंक यू वेलकम फॉर मैम। दिस बिल्कुल। इंट्रोडक्शन, ह्यूज इंट्रोडक्शन। आपने शायद कुछ भारी भरकम, कुछ ज्यादा वर्ड्स यूज कर दिए मेरे लिए। नहीं नहीं, बिल्कुल मैम। थैंक यू। ये आपके परिचय में सारी चीजें थी, तो मैं चाहूंगा क्योंकि आपके इंट्रो किस तरीके का है और आपकी जो स्टोरी है स्टार्टिंग से कैसी रही है, तो एक बार आप खुद ही अपना परिचय हमारे हमारे दर्शकों को कराएं अपने बारे में, आप कहाँ से हैं, क्या करती हैं, और तो फिर जी हम आगे जी की बात करते हैं। जी बिल्कुल। सर, मैं एक्चुअली, मेरा नाम सुखदीप कौर है, मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ। एंड मेरा बर्थ भी पंजाब का है, एंड मेरा जो ब्रिंगिंग अप हुई है वो भी पंजाब में ही हुई है। और मेरी सारी जो स्टडीज रही है, कॉलेजिंग रही है, वो भी पंजाब में ही रही है। एंड पंजाब से बहुत लगाव है एक तरह से मुझे। उसके बाद फिर हम अपने इस बिजनेस फील्ड में जब आए हैं, तो यहाँ पर हमने अपनी लीडरशिप स्टार्ट की है। एंड सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग में मैंने अपना काफी किया है, क्योंकि कोर्सेज जैसे जैसे चल रहे हैं, लोगों को कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो वो उनको भी अच्छा लग रहा है, और मुझे भी उनको सर्व करने में बहुत अच्छा फील हो रहा है, और भाग्यशाली फील करती हूँ कि मुझे ये मौका भगवान ने दिया, वरदान की। ओके ओके मैम, तो आप कोर्सेज वगैरह चलाती हैं, तो क्या क्या चीज़ें आप सिखाती हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं, ऐसे कौन कौन से कोर्सेज हैं और कौन कौन से वो जी जी फील्ड जी हैं जिनमें आप लोगों को ट्रेन करती हैं। जी। एक्चुअली मैं सर सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग सिखाती हूँ, जहाँ पे लोगों के अंदर की जो सॉफ्ट स्किल्स होते हैं, जिसमें कि एटीट्यूड आता है, परसेप्शंस आते हैं, उनकी हैबिट्स आते हैं, इन सारी चीजों पे धीरे धीरे काम करके उनको उनके गोल तक कैसे अप्रोच करना है, इन चीजों के बारे में बताया जाता है। ओके। साथ ही मैं एक प्रोग्राम लॉन्च कर रही हूँ जो लीडरशिप के ऊपर है, और मैं उस पे भी काम कर रही हूँ। तो उनके उसमें भी कम्युनिकेशन आपकी कैसी होनी चाहिए, आपके रिलेशन जो बॉन्डिंग है प्रोफेशनली एंड पर्सनली, वो कैसे होने चाहिए, आपकी बाउंडेशंस क्या होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपकी बाउंड्रीज क्या है, आपकी कम्युनिकेशन लेवल क्या होना चाहिए इन अगर आप प्रोफेशनल में बोले तब भी, और अगर आप पर्सनली बोले तब भी, आपका जो कम्युनिकेशन है वो कितना अच्छा होना चाहिए, ओके। कि आप अपनी बात दूसरे को एक सिंपल भाषा में समझा सके, और किसी की बात सिंपल भाषा में आप समझ सके। दैट्स द कम्युनिकेशन। तो ये ओके। जो बीच में लैंग्वेजेस का गैप आ जाता है, जिसकी वजह से लोग कंफ्यूज होते हैं, उन चीजों हम्म। को, उन ब्लॉकेजेस को कैसे आपके माइंड से दूर करना है, और आपको कम्युनिकेशन में परफेक्ट कैसे करना है, उस ओके। चीज पे है ये सारे लीडरशिप। और लीडरशिप में आ जाते हैं कि आप खुद को पहले कैसे लीड करते हो। ओके। सबसे पहले आप अगर खुद को लीड कर पा रहे हम्म। हो, तभी आप किसी और को लीड कर पाओगे। अगर हम्म। आप खुद को लीड नहीं कर सकते, तो दूसरे को नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है। ओके ओके। ठीक है। जी। तो ये सारी चीजें आप जो बता रही हैं, मतलब ये सब कुछ सॉफ्ट स्किल्स के अंतर्गत आता है। ये सर सॉफ्ट स्किल्स के अंदर आता है, लीडरशिप के अंदर आता है, और ओके। इसके साथ में जैसे लोगों में आजकल डिप्रेशन, एंजाइटीज, हम्म। फोबियाज, फियर्स, ये बहुत हो जी जी जी। चुके हैं, तो इस एनएलपी टेक्निक्स के साथ उसे मैं सॉल्व करती हूँ। ओके। तो आप एनएलपी एक्सपर्ट भी हैं और साथ ही साथ आप
सॉफ्ट जी। स्किल्स भी लोगों को सिखा रही हैं, और सॉफ्ट स्किल्स को सिखाने में एनएलपी का यूज कर रही हैं ताकि लोग बहुत आसानी से जी। उन चीज़ों को सीख पाएं। दर्शकों की जानकारी के लिए यस। मैं बता दूं, एनएलपी एक टेक्निक है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जो एक तरीका हमें देती है, कम्युनिकेशन का भी एक मॉडल है, जब चीज़ों को कितनी आसान तरीके से हम दूसरे व्यक्ति को समझा पाए। नॉर्मल बातचीत की भाषा में हम कहते हैं, हम लोगों के कॉन्शियस माइंड के साथ बातें करते हैं, वो बातें लोग अक्सर ज्यादा समय तक याद नहीं रख पाते हैं, लेकिन जब हम उनके सबकॉन्शियस माइंड तक मैसेज को पहुंचा देते हैं, तो तब जाकर के एक्चुअल कम्युनिकेशन होता है और हम अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। तो उसमें एनएलपी का बहुत बड़ा रोल होता है, और मैडम जो है वो एनएलपी की भी एक्सपर्ट हैं, और एनएलपी के माध्यम से लोगों को स्थायी रूप से इस जो सॉफ्ट स्किल्स हैं उनको कैसे सीखना है और उसको कैसे जीवन में इम्प्लीमेंट करना है, इसके ऊपर लगातार काम कर रही बिल्कुल। हैं। तो मैम, मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि कैसे आपकी यात्रा शुरू हुई, कैसे आप क्योंकि एक होती है ना, एक स्टूडेंट्स, हमारे चैनल पे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो एक जी। यात्रा जो आपकी हुई कि कैसे आपने एक नॉर्मल एकेडमिक्स से स्टार्ट करके, जो आपका एकेडमिक स्टडीज होती है, कॉलेज की जी। स्टडीज होती है ना, वहां से ये दूसरे तरीके की ये जर्नी होती है, चाहे हम सेल्फ डेवलपमेंट जी। की बात करते हैं, चाहे हम बिजनेस की बात करते हैं, ये भी एक अलग तरीके की जर्नी होती है, क्योंकि कॉलेज के टाइम पे मैक्सिमम लोगों का लक्ष्य होता है कि पढ़ाई करना और जॉब को हासिल करना, लेकिन ये एक दूसरे जी। तरीके का जो सेल्फ डेवलपमेंट की जो दिशा होती है, इस दिशा में आप कैसे आए? और आज तो आप एक ऑथर के रूप में भी स्टैब्लिश हो चुकी हैं, आपने अपनी पुस्तक भी लिख चुकी हैं आप, और ये सारा नॉलेज जो आप यहाँ पे दे रही हैं, कहीं ना कहीं आपने अपनी बुक में भी उन चीज़ों को रखा हुआ है, और उसके बारे जी। में बहुत जी। सारे लोग जानने को लोगों को मिलेगा। तो इस जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं, कैसे आप इस डायरेक्शन में आए? जी सर, बिल्कुल। इस जर्नी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने बचपन की तरफ लेके जाती हूँ, जी। जहाँ से मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हुई हूँ। तो अगर मैं अपने बचपन की बात करती हूँ, तो मैं थर्ड और सेकंड थर्ड में पढ़ रही थी उस हम्म। टाइम। मैं एक दिन स्कूल से वापस आई तो मुझे फीवर हो गया बहुत ज्यादा। ओके। तो जब वो फीवर हुआ तो वो 2-3 दिन लगातार चला, और हम्म। बाद में वो फीवर ने इतना ज्यादा हो गया कि वो मेरे ब्रेन को हो गया ओ। फीवर, और ब्रेन सारा स्वेल कर गया मेरा, जिसकी हम्म। वजह से मैं कोमा में चली। ओ माय गॉड। कोमा में जाने के बाद सर मैं आई थिंक हॉस्पिटल में, आई डोंट नो, 1 मंथ और 2 मंथ में कोमा में रही हूँ। और ओके। उसके बाद जब मैं कोमा से बाहर आई हूँ, ओके। तो मैंने ये नोट किया हम्म। कि आई एम जस्ट लाइक अ डेड बॉडी। ओ। मतलब मैं बेड पे लेटी हुई हूँ, मेरी हम्म। सारी पावर जा चुकी हैं, ना मैं हाथ हिला सकती हूँ, मैं चल भी नहीं सकती, बोल भी नहीं सकती, मैं सुन भी नहीं सकती, मैं ओ। कुछ नहीं कर सकती, इवन मैं आंखें भी हिला नहीं सकती, मैं सिर्फ छत तो देख रही थी अपनी, हम्म। ये कर रही थी। उसके बाद धीरे धीरे मुझे ये रियलाइज होने लगा कि ऐसे तो नहीं जीना, ऐसे नहीं जीना, क्योंकि डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि मतलब इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी, हम्म। नहीं ज्यादा ये सरवाइव नहीं कर पाएगी। ओ। बट मुझे था कि नो, आई हैव टू डू समथिंग, क्योंकि मुझे तो जिंदगी में बहुत कुछ करना है, मैं तो बहुत एम्बिशियस गर्ल थी। हम्म। अगर आप मेरी सेकंड थर्ड की बुक्स कॉपीज देखें तो उसमें मैं इतना एम्बिशियस अपनी वो बना के ड्राइंग्स रखती थी, मैं ये करूंगी वो करूंगी, वो सब कुछ ना यहाँ मेरे सबकॉन्शियस में फीड था, पिक्चर्स के थ्रू फीड था। हर टाइम मुझे वही दिखता था कि नहीं, मुझे तो बहुत हाई लेवल पे जाना है, तो इन सारी चीजों से मैं हार नहीं मान सकती। हम्म। तो धीरे धीरे सर वो पावर जो थी ऐसे मेरे धीरे धीरे आ रही थी। हम्म। मतलब वो जो चीज थी वो मुझे नहीं पता क्या था, बट वो जब यहाँ तक आई तो मैं आईज हिलाने लगी, तब मैं ओके। इधर उधर देख लेती थी, हम्म। बेड पे लेटी। हम्म। उसके बाद यहाँ तक जब मेरी आई तो मैं अपनी सांसों को सुन पा रही थी, और मैं ईयर से सुनने लगी थी। मुझे फर्स्ट वर्ड मम्मा का सुना था शायद, कुछ उन्होंने बोला था, तो वो मैंने सुना था, पर मैं बोल नहीं सकती थी कि मम्मा ओके। मैंने आपकी आवाज सुनी है। तो हम्म। उसके बाद वो जब पावर यहाँ से ऐसे नीचे आई ना, तो मैं हम्म। बोलना स्टार्ट की, मतलब मैंने अपनी टंग हिलानी स्टार्ट की फर्स्ट टाइम। ओ। तब तक मेरे ग्लूकोज लगा हुआ था। तो हम्म। जब यहाँ तक मेरा हो गया तो इट मीन्स कि अब मैं थोड़ा थोड़ा लिक्विड ले सकती थी। हम्म। तो डॉक्टर्स ने कहा कि अब इसकी जो रिकवरी होगी ना वो आपके घर होगी, तो प्लीज हम्म। आप इसे ले जाइए। ओके। तो वो मम्मी पापा मुझे घर ले आए। ठीक तो है। उसके बाद जब वो चीज यहाँ तक आई ना, तो मैंने गर्दन हिलानी स्टार्ट की, ओके। फर्स्ट टाइम मैंने गर्दन हिलाई। हम्म। और मुझे बहुत मतलब
इतनी इस अचीवमेंट पे मुझे इतनी खुशी होती थी अंदर, हाँ मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, बट मुझे ऐसा लगता था मैंने एवरेस्ट चढ़ दिया, कि मैंने दोबारा से सब काम करने स्टार्ट किए। फिर बिल्कुल। वो धीरे धीरे बाजुओं से नीचे तो मैं हाथ हिलाने लगी थी। ओके। तो उसके बाद वो चलने की जब बारी आई, तो हम्म। वो मेरे लिए बहुत टफ फेज था, क्योंकि एक कदम चलती थी और 10 बार गिरती थी। ओह। बेड से उठना तक नामुमकिन था, क्योंकि हम्म। ये लेग्स बिल्कुल बाहर नहीं ले पा रही थी, क्योंकि अब हम्म। इतना टाइम हो गया था बेड पे लेटे हुए। तो फिर मैंने अपने आप को कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता। उस टाइम मेरे पापा का बहुत अच्छा रोल रहा, उन्होंने मुझे एक स्टोरी सुनाई, क्योंकि हम्म। जब मैं गिर जाती थी तो मैं रोने लग जाती थी। तो ओके। मेरे पापा ने मुझे एक स्टोरी सुनाई कि हम्म। बेटी देखो, एक मैं स्टोरी सुनाता हूँ आपको। एक हम्म। कोई डांसर है, वो ना बहुत अच्छा डांस करती है, लेकिन उसका ना एक्सीडेंट हो गया, तो उसकी ओह। एक टांग कट गई। तो अब हम्म। डॉक्टर्स कहते कि तुम कभी डांस नहीं कर सकती। हम्म। लेकिन उसके अंदर विल पावर इतनी ज्यादा थी ना, कि हम्म। उसने स्टेज पर चढ़ के डांस करके दिखाया। तो ओके। उस चीज ने मुझे इतना इंस्पायर किया, इतना हम्म। इंस्पायर किया। पापा को जब भी मैंने देखना, वो स्माइलिंग फेस और पॉजिटिव वर्ड्स, उसी के अंदर मेरी परवरिश हुई है। तो हम्म। उसी चीज को चलते हुए ना, फिर मैंने कहा कि नहीं, अब यहाँ तक आ गई हूँ तो रुकना नहीं है। हम्म। फिर मैंने धीरे धीरे कोशिश करनी स्टार्ट की, दीवारें पकड़ के चलती थी। सेकंड थर्ड की बच्ची अब फोर्थ फिफ्थ की होगी, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी एज अकॉर्डिंग 11th 12th हो गई होगी। और हम्म। मुझे, छोटा बच्चा हो तो वो अगर दीवार पकड़ कर चलता है, तो उसका हम्म। बैलेंस, क्योंकि भार कम होता है, तो वो हम्म। बैलेंस थोड़ा कर लेता है। लेकिन अब हम्म। इतनी बड़ी बच्ची जब दीवार पकड़ के चल रही है या कोई भी चीज पकड़ के चल रही है, तो मेरा बैलेंस नहीं बनता था, मैं गिर जाती थी ओके। एकदम से। हम्म। तो धीरे धीरे फिर मैंने अपने आप को उठाना, फिर चलना, फिर हम्म। उठाना, फिर चलना, मतलब मैंने छोड़ा नहीं कि मैं प्रयास छोड़। हम्म। फिर एट लास्ट मैं चलना स्टार्ट कर, बहुत धीरे धीरे कछुए की चाल, पर मैंने चलना शुरू कर दिया खुद पर। ओके। और वो दिन तो सीरियसली मेरे लिए ऐसे था कि हम्म। पता नहीं मैंने दुनिया की क्या चीज हासिल कर ली। बहुत बढ़िया। तो मैं, मेरे को इतना याद है, जिस दिन मुझे फीवर हुआ था ना, उससे हम्म। 2 दिन पहले मैं इतनी तेज साइकिल चलाया था ना, मैं मतलब सब लोग कहते थे कि ना इसकी हैंड राइटिंग में इसे कोई पीछे कर सकता है, ना हम्म। इसे साइकिल चलाने में कोई पीछे कर सकता है। ओके। लेकिन मुझे ना उस दिन वही चीजें याद आई, नहीं मैंने हम्म। वो साइकिल चलाना है दोबारा। हम्म। पर उसमें मुझे इतना समझ आ गया था कि टाइम बहुत लगेगा, क्योंकि बिल्कुल। मुझे चलने में इतना टाइम लगा, तो साइकिल चलाने में तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। हम्म। फिर धीरे धीरे करके चलना स्टार्ट हुआ, फिर थोड़ा थोड़ा दौड़ना स्टार्ट करा। फिर हम्म। बारी आई, मैंने फिर मम्मा को बोला, मतलब फ्लुएंट तो नहीं मैं बोल पाती थी, बहुत धीमे हम्म। से धीरे जी। से मैंने बोला कि मम्मा मुझे स्कूल जाना है, स्कूल हम्म। स्कूल ऐसे बोला। तो हम्म। मम्मा समझ गए कि ये चाहती है कि ये भी अपने भाई की तरह स्कूल जाए। हम्म। तो अब ये बहुत मुश्किल था, क्योंकि मुझे तो स्पोर्ट की बहुत जरूरत थी, और वहां कौन स्पोर्ट करेगा। हम्म। तो उस टाइम मेरा जो छोटा भाई है, हम्म। उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। ओके। वो वो मुझे पहले लेके जाता था वैन तक, वैन में बिठाना, फिर वैन से उतार के पहले मुझे अपनी क्लास में छोड़ के आना सीढ़ियां चढ़ाकर। ओके। फिर उसके बाद जब रिसेस होनी, फिर उसके हम्म। आना, फिर हम्म। देखना कि दीदी ने खाना खाया है, दीदी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हम्म। फिर देख के फिर जाता था। फिर छुट्टी हम्म। के टाइम 5 मिनट पहले हमने प्रिंसिपल मैम से परमिशन ली थी, वो ओके। मेरी क्लास में आता था, मुझे लेके जाता था, हालांकि ओके। मेरा बैग भी वो पकड़ता था। हम्म। और फिर ले जाके सारी भीड़ से पहले पहले उसने मुझे वैन में बिठा देना। ओके। और उसके बाद फिर बाकी स्कूल की छुट्टी होती थी, आई हम्म। मीन की स्कूल की छुट्टी होने से 10 मिनट पहले हम निकल आते थे। ओके। 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 तो तो काफी। ऐसे ऐसे जी। करके मैंने अपनी स्कूलिंग, अब आ गई बात राइटिंग की। हम्म। अब राइटिंग कैसे करनी, मेरे से तो
पेन भी सर ऐसे होल्ड नहीं होता था, मैं पेन ओके। भी नहीं होल्ड कर सकती थी, हम्म। वो भी गिर जाता था मेरे हाथ से। अब वहां इतनी प्रॉब्लम आई ना। हम्म। अच्छा, मैंने फैसला कर लिया कि अगर यहाँ तक कर लिया ना तो आगे करना तो है ही, क्योंकि मेरा हम्म। ड्रीम था कि मैंने ग्रेजुएट तो करनी ही करनी है किसी बिल्कुल। भी तरह से। हम्म। फिर मैंने धीरे धीरे जो क्लासेस में पास आउट होने लगी ना, तो जी। मैं नंबर्स पे पॉइंट्स पे पास होती थी सर। हालांकि मुझे सब कुछ आता था, हम्म। मुझे सबसे ज्यादा आता था, लेकिन मैं ना लिखने की वजह से मैं पॉइंट ओके। पे पास होती थी। बिल्कुल। और वो भी मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि हम्म। घर में मुझे एक पेपरों के पहले एक एग्जाम मैं मम्मा को देती थी। ओके। 3 घंटे का जो एग्जाम वहां पे देना ना, वैसा ही एग्जाम मम्मा मुझे घर पे बना के देते थे, और वो हम्म। 3 घंटे में मैं कंप्लीट करती थी। और ओके। मम्मी ना मुझे सिनॉप्सिस बना देते थे कि बेटा तूने ज्यादा नहीं लिखना, ये हम्म। 2 चीजें लिख देना बस, ओके। ये 4 चीजें लिख देना। ऐसे ऐसे करके हर एक क्लास में मतलब मैंने डबल ट्रिपल मेहनत करके पॉइंट्स पे हम्म। पास हुई। ओके। लेकिन मुझे याद है, पहले हिंदी नहीं लगी थी, हिंदी हम्म। पंजाबी। हम्म। बाद में जब, क्योंकि आप समझो जब हम हिंदी का स लिखते हैं तो हम्म। उसमें कितनी बार हाथ हिलाना पड़ता है, पहले ऐसे 1, फिर ऐसे 2, फिर हम्म। ऐसे 3, फिर हम्म। ऊपर 4, फिर हम्म। स बनता है। और इंग्लिश में एक बार आप पेंसिल रखते हो तो पेन रखते हो तो आराम से लिख के जाते हो, उठाना नहीं हम्म। पड़ता हाथ आपको। बिल्कुल, हाँ। अब मेरी प्रॉब्लम क्या थी कि जब मैं एक जगह से पेन उठा लेती थी ना, तो दूसरी हम्म। जगह पे आने के लिए मेरा हाथ हिलता था बहुत ज्यादा, और ओके। मुझे वहां पे दोबारा पॉइंट पे पेन रखना बहुत मुश्किल था। हम्म। तो जब ये चीजें होने लगी तो फिर जब हिंदी करने लगी तो वो मेरे लिए काफी टफ था। हम्म। तो पंजाबी भी मेरे लिए ऐसे ही टफ था, क्योंकि उसमें भी बार बार हाथ हिलाना पड़ता था। बिल्कुल, हाँ। तो एक बार की बात सर मैं जरूर बताना चाहूंगी, वो बहुत मुझे याद आती है। हम्म। 9th का एग्जाम था, मुझे याद है, हिंदी का एग्जाम था। अच्छा। मैंने पेपर पेपर मिला, मैंने रीड किया, मुझे हम्म। सब आता था, सारा हम्म। कुछ आता था मुझे। मुझे ऐसे भी आता था, क्वेश्चन आंसर A to Z आता था। हम्म। जैसे ही मैंने लिखना स्टार्ट किया ना, मेरा हैंड इतना शिवर किया सर कि मुझसे लिखा ही नहीं गया, ओके। लिखा ही नहीं जा रहा था। हम्म। तो मेरी ना साइड वाली जो लड़की थी ना, वो बार बार दूसरी से पूछी थी, ये मुझे ये क्वेश्चन बता दे, मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा। तो हम्म। मैं ना भगवान को अपने मन में प्रे करी थी, मैं कहा भगवान मुझे सब कुछ आता है, मुझे हाथ दे दे, किसी का भी हाथ दे दे, मैं लिख दूंगी हम्म। सारा कुछ। उस दिन मतलब मैं लिटरली कहते हैं अंदर से मैं रो रही थी कि हम्म। मुझे हाथ मिल जाए, मैं लिख दूंगी सारा कुछ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि लिखना, फिर मैंने प्रे किया थोड़ी, और मैं ना, मम्मी ने बताया था कि सांस लेना और बाहर निकालना, फिर हम्म। तुम्हारा ठीक हो जाएगा थोड़ा। ओके। तो मैंने एक चीज देखी कि जब मैं अपसेट होती हूँ तो हम्म। मेरा बहुत ज्यादा शुगर करता था, और फिर जब मैं नॉर्मल हो जाती थी फिर थोड़ा सा कम हो जाता था। ओके। बिल्कुल नहीं वैनिश होता, तो हम्म। कम हो जाता था। तो हम्म। मैंने वो किया, 2 मिनट आंखें बंद की, पता नहीं हम्म। मैंने क्या किया। उसके बाद मेरा आराम से हाथ चल गया, और अल्फा मैं स्टेट में चले गए आप? पास भी हो गई अच्छे से। ओह माय गॉड, और वेरी मैं नाइस। पास भी हो गई। बहुत फिर बढ़िया। आई 10th की बारी। हम्म। 10th में जो हमारी मेन टीचर थी ना, हेड टीचर, जी। मतलब क्लास टीचर, उनको हम्म। ये प्रॉब्लम थी कि मेरा रिजल्ट खराब हो जाएगा इस लड़की की वजह से। ओके। तो वो मुझे कहती है कि तुम राइटर ले लो। हाँ। अच्छा, अब मैंने मन में सोचा कि सोनिया, मेरा घर का नाम सोनिया है, तो ओके। मैंने खुद को कहा कि सोनिया अगर तूने राइटर ले लिया ना, हम्म। तो क्लास तो तू फिर भी पास कर लेगी, फेल होगी, हम्म। पर अगर तेरा कॉन्फिडेंस चला गया ना, तो वो हम्म। जिंदगी भर वापस नहीं आना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो तू डिसाइड कर ले कि अब करना क्या है। हम्म। अच्छा, उधर से मेरे को प्रेशर पे प्रेशर, राइटर लो राइटर लो। हम्म। इधर से मम्मी पापा भी पूछ रहे हैं, बेटा लोगे आप, लोगे आप? हम्म। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके। तो फिर यूनिवर्सिटी में पता किया गया जी, कहते जी ब्लाइंड्स को मिलता है राइटर। ओके। अब मैं तो ब्लाइंड थी ही नहीं, तो मुझे हम्म। राइटर कैसे मिल जाए? हम्म।
तो मैंने एक ही बात रखी है, मैंने कहा देखो भाई, आंखें मेरी बिल्कुल सही है, मुझे कैसे हम्म, ब्लाइंड मिल जाएगा, मुझे तो नहीं बिल्कुल। मिले। मैंने हम्म। तो ऐसे ही करना जैसे मैं आज तक करती आई हूँ। हम्म। और आप मानोगे नहीं सर, मैंने 55% मार्क्स लिए ओह, 10th के अंदर। वेरी ग्रेट, ग्रेट। और उसमें उस पे मेरी सारी टीचर्स ने इतना प्राउड किया कि हम्म, ये सब खुश हो गई कि बिल्कुल, अच्छे से बिल्कुल। ये पास हो गई। और हम्म। जब आई फिर धीरे धीरे कॉलेज की बारी, वो हम्म। भी मैंने मतलब गर्ल्स कॉलेज में ही की अपनी 11th 12th। तो हम्म। जब 12th की बारी आई, फिर वही प्रॉब्लम, हम्म। राइटर ले लो, इससे तो लिखा नहीं जाएगा, इतने हम्म। बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं। हम्म। फिर मेरी तो वही बात थी भाई, हम्म, करवाना है तो पेपर ऐसे ही होगा, नहीं तो फिर फेल होने को तो मैं तैयार ही हूँ, फेल बिल्कुल। हो जाऊंगी। हम्म। तब मैं 65% मार्क्स से अरे वाह, पास हुई। वेरी नाइस, और अमेजिंग। प्रिंसिपल मैम ने सारे स्कूल में जब असेंबली होती है तब मेरे लिए क्लैपिंग करवाई। वेरी नाइस। तो काफी। उसके बाद फिर धीरे हम्म। धीरे सर, फिर मेरा सपना आ गया हम्म। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने का। हम्म। फिर अब जाना था कोएड कॉलेज के अंदर, ओके। क्योंकि जो मैं चाहती थी वो कोएड कॉलेज में थी। पहले हम्म। तो मैं गर्ल्स के अंदर रही थी, तो अब हम्म। मुझे ये वरी थी कि अब क्या होगा, अब मैं कैसे करूँ। बिल्कुल। पर पता नहीं सर क्या पावर है, क्या चीज है जो मुझे बस करवा देती है। मैं कहती हूँ मैं करती नहीं हूँ, मुझसे हो हम्म। जाता सब कुछ। बिल्कुल, आई बिल्कुल। डोंट कैसे। हम्म। तो यहाँ तक भी मुझे लगा कि मैंने पता नहीं कैसे कर लिया, बस हम्म। हो गया। जैसे कोई ओके। शक्ति आती है और वो मुझसे करवा लेती है। तो बिल्कुल। उस फिर आई कॉलेज की बारी, तो कॉलेज गए वही चीजें शुरू हो गई, इससे लिखा नहीं जाता, इससे चला नहीं जाता, इससे हम्म। ये, इससे वो, इससे मतलब सब सब गर्ल्स सब बॉयज जो साथ में पढ़ते थे बातें करने हम्म। लगे। फिर धीरे धीरे सेटल डाउन हुआ सब कुछ। हम्म। आ, उन चीजों को फेस किया, उनसे बातें करने लगी, उनको ओके। फ्रेंड बनाया अपना। फिर हम्म। उनको समझ आई कि नहीं ये भी नॉर्मल है, शी इज हम्म। ऑल्सो नॉर्मल। पहले उन्हें लगता था कि ये अब नॉर्मल है, इसे हम्म। कुछ पता नहीं चलता। फिर उन्हें समझ आया कि नहीं ये नॉर्मल है लड़की, बस ठीक। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, हम्म। बस अदरवाइज ये सब कुछ समझ सकती है, सब कुछ कर सकती है। ओके। तो ओके, बेसिक ईयर जो था वो मेरा 1 ईयर का था, वो तो कंप्लीट हो गया जैसे तैसे। ओके। तो अब आई सेकेंड ईयर की बारी। हम्म। सेकेंड ईयर में क्या था, आपको एक स्पेशलाइजेशन कोर्स लेना था। ओके। फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग और टेक्सटाइल डिजाइनिंग, तीनों में से एक चीज लेनी थी। ओके। अब फैशन का तो मैंने मतलब फैशन डिपार्टमेंट में मैं गई, वहां जाके हम्म। मैंने देखा कि सारे लोग सुई धागे से काम कर रहे हैं। मैंने ओके। कहा भाई मेरा तो हाथ ही नहीं टिकेगा, तो मैं हम्म। तो 1 घंटा सुई ढूंढती रह जाऊंगी और अपने हाथ को जख्मी कर लूंगी, बिल्कुल। मैं तो नहीं कर पाऊंगी। तो हम्म। ठीक है भाई, नहीं करना। मैंने वहां से कट कर दिया कि फैशन तो बिल्कुल नहीं करना। अब आई इंटीरियर्स की बारी, तो मैं हम्म। गई इंटीरियर रूम में। इंटीरियर और टेक्सटाइल डिपार्टमेंट दोनों ही साथ साथ में थे, ओके। मतलब आमने सामने ही थे। तो हम्म। पहले मैं टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में गई, हम्म। वहां जाके देखा कि वो चादर को ब्लॉक्स लेके उन पे कलर लगा के वो फिर उसको प्रेस करते हैं। फिर ओके। मुझे लगा कि इसकी प्रेसिंग में मेरा हाथ हिल जाना, फिर हम्म। मेरा मेरा डिजाइन खराब हो जाएगा। इट हम्म। मीन्स कि अब मैं ये भी नहीं कर सकती। ठीक। तो चलो वहां पे भी क्रॉस लग गया। अब हम्म। रह गया इंटीरियर। तो मैं गई इंटीरियर रूम में। हम्म। इंटीरियर रूम में मैंने सबसे बड़ी चीज जो देखी वो ये देखी कि वहां पे पैरेलल बार मिलता है। देखा है आपने कभी पैरेलल बार? वो लंबा सा स्क्वायर, उसके नीचे शीट लगी होती है ओके। ओके। वैसे। तो वो बस बार को ऊपर नीचे करके ऐसे लाइंस लगानी थी। वाह, हम्म। मेरे को तो इतनी खुशी आई, मैं कहेगा दिस इज परफेक्ट फॉर मी। अब ओके। जाएगा तो इंटीरियर ही जाएगा। तो हम्म। चलो उस दिन मेरी इंटरव्यू थी, तो सर ने मुझसे पूछा कि आपकी तो ऐसी प्रॉब्लम है तो कैन यू डू इट, हम्म। इंटीरियर में आप कर पाओगे? हम्म। मैंने कहा श्योर सर, अब ठीक। जिंदगी यहाँ तक ले आई हूँ तो बिल्कुल। आगे भी कर लूंगी। हम्म। मुझे मिल गई इंटीरियर्स, और बिल्कुल। बस इंटीरियर्स की जर्नी स्टार्ट हो गई।
हाँ, हम्म। कलरिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती थी क्योंकि हाथ हिल जाता था तो वो बाहर निकल जाते थे। तो मैं बिल्कुल। स्लाइड्स एक दो हम्म। तीन चार बनानी पड़ती थी, और रात के हम्म। 2-2 बजे तक बैठ के मैं काम अपना कंप्लीट करती थी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। उसके बाद फिर जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, गैस सर मेरे कितने मार्क्स आए? हम्म। 85% ओ माय गॉड। मार्क्स के साथ मैंने अमेजिंग। अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। वाह, मतलब सब इतने खुश थे, मैं इतनी हम्म। हैरान थी, वाह इतने मार्क्स आए मेरे। ओ हम्म। रियली। तो इस तरह से मेरी स्कूलिंग एंड कॉलेजिंग सारी फिनिश हुई। हम्म। ठीक। मतलब काफी इंस्पायरिंग आपकी स्टोरी है। और इसको अगर हम समराइज करने की मैं कोशिश करूं तो मतलब अ, एक तरह से हम कह सकते हैं कोमा से लेकर के और आप टॉप तक पहुंची हैं। और कोमा मतलब एक वर्ड होता है, मतलब कोमा मतलब बहुत किनारे पे। और एक जो ब्रॉडर आपने अपना नॉलेज बेस को बढ़ाया, और जो परिस्थितियों से लड़ने की आपकी जी क्षमता है, ये हर किसी को सीखने का एक जी। कहते हैं ना कि सबको प्रेरित करती है, इंस्पायर करती है। एक इंस्पायरिंग स्टोरी के रूप में आज आप हमारे बीच में हैं। और उस बीच में आपने देखा किस तरीके जी से आपकी फैमिली का सपोर्ट, आपके फादर का मोटिवेशन, आपकी जी मदर ने जिस जी। तरीके से आपको इंस्ट्रक्ट किया, आपको तैयार किया, और आपके भाई का सपोर्ट, मतलब एक यस। तरह से जो फैमिली सपोर्ट की हम बात बहुत। करते हैं, वो बहुत जी बेहतरीन आपके साथ रहा। और आपके अंदर जी सबसे बड़ी चीज़ है आपके अंदर की विल पावर। तो ये सारी चीज़ें जब एक जी। साथ मिली तो आपने सब कुछ करके दिखाया। और जो आप लिखने में सक्षम नहीं हो पा रही थी, ये सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रही थी, आप दोबारा से नॉर्मल स्टेट में आई, और अब जा करके फिर आपने अपनी सर ये आगे की जर्नी इतना भी स्टार्ट। नॉर्मल नहीं, हम्म। इतना भी नॉर्मल नहीं है। बिल्कुल आज बिल्कुल। मुझे सब देखते हैं तो कहते हैं हम्म। कि शी इज परफेक्ट, बट आई बिल्कुल। एम नॉट। राइट, हम्म। मैं बता देती हूँ, आज भी मेरे ब्रेन्स के जो सेल कोमा में डेड हो गए थे वो ओके। आज भी अलाइव नहीं है। हम्म। आज भी मैं आप लोगों की तरह फास्ट नहीं लिख सकती, आज ओके। भी मेरा हैंड थोड़ा शेक होता है, आज भी मैं स्लो लिखती हूँ, आज ओके। भी मुझे बैलेंसिंग की प्रॉब्लम है थोड़ी सी। हम्म। बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी बट थोड़ी हम्म। सी है। मतलब ओके। अगर आप मुझे ये बोलो कि तुम सीढ़ियाँ फास्ट उतर जाओ, तेज हम्म। तेज उतर जाओ या जंपिंग करते टाइम उतर जाओ, तो हम्म। वो मैं नहीं कर सकती। ओके। मैं मतलब अगर चल रही हूँ तो मुझे अपना ध्यान सीधा ही रखना पड़ेगा, मैं हम्म। इधर उधर नहीं देख सकती, नहीं तो मेरा थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेट आ जाएगी। बट हम्म। मुझे इतना पता है कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने और मुझे ये जो स्टेट्स अल्फा बीटा, ये हम्म। जो स्टेट्स है ये तो मुझे एनएलपी में पता चली, लेकिन हम्म। इन चीजों का यूज मैंने कभी से किया हुआ है, और बिल्कुल। मुझे पता है कि इन चीजों में लीडरशिप कैसे डेवलप की सकती है। बिल्कुल। ये जो सर आप बुक की बात कर रहे हैं, अनलीश योर पोटेंशियल, ओके। ये जो हाँ, आप एक बुक बार अपनी है, बुक के बारे में बताएं अपने हमारे दर्शकों जी, को, बुक का नाम क्या है। तो और ये जो बुक है ये इन्हीं चीजों पे मेरी आधारित है। ओके, मतलब एक क्योंकि तरह से इसको मुझे आपने होता था अपनी कि सेल्फ की जर्नी को आपने उसमें एक्सप्लेन किया है। नहीं, एक्सप्लेन नहीं है, ओके। या उसमें मैंने लेसन्स आपने लिए, पॉइंट्स लेसन्स। पॉइंट्स दिए हैं, पॉइंट्स हम्म। दिए हैं कि आप अपने पोटेंशियल को कैसे इंक्रीज कर सकते हो, मतलब हम्म। आपके पीछे कोई लिमिट्स नहीं है, ओके। ये आपको समझना होगा। हम्म। लेकिन आपको उनको क्रॉस कैसे करना है, उन हम्म। चीजों के कुछ पॉइंट्स और कुछ एक्सरसाइजेस विद असाइनमेंट के साथ मैंने उस ओके। बुक में दी है। अगर आप ओके। वो असाइनमेंट्स को भरते हो, हम्म। बहुत इजी असाइनमेंट्स है, कोई डिफिकल्ट हम्म। नहीं है, बस ठीक। खुद को नंबरिंग देनी है और आपने अपने गोल सेटिंग करने हैं, और ओके। उस गोल को कैसे अचीव करना है, उस उन हम्म। चीजों के बारे में मैंने उनको लिखा हुआ है। ठीक है। बट द थिंग इज दैट कि सर मुझे लगता है कि अगर मैं वहां से यहाँ तक उठ के आ सकती हूँ तो बिल्कुल कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल। बिल्कुल। मैं अगर डेथ बेड से उठ के यहाँ आ सकती हूँ, हम्म। जब डॉक्टर ने मुझे ये कहा था कि ये नहीं जिंदा रह सकती, उस टाइम हम्म। मैंने सुन लिया था, ओके। मुझे सुन लिया था कि उसने क्या कहा। हाँ, हम्म। मैं रिएक्ट नहीं कर सकती थी, मैं बोल नहीं सकती थी, बट हम्म। मैंने उस टाइम मेरे ब्रेन में क्या चला, ये हम्म। हो ही नहीं सकता, हम्म। हो ही नहीं सकता। और बिल्कुल। उसकी जो चीजें थी उसको मैंने कैसे कट किया, जो मेरी सबकॉन्शियस माइंड में फाइल्स पड़ी हुई थी, मेरे हम्म। साइकिल चलाने की, मेरे दौड़ने की, मेरे हम्म। फास्ट फास्ट लिखने की, वो चीजें मेरे माइंड के आगे आई। तो हम्म। एनएलपी का यूज सर मैं तब से कर रही हूँ, बट मुझे बिल्कुल।
पता अब चला कि हाँ ये कोर्स ऐसे है और एज ए इसको ऐसे सब्जेक्ट। यूज। यस। हम्म। यस सर, एग्जैक्टली। बिल्कुल। बट इन चीजों को मैं कब से यूज कर पा रही हूँ। हम्म। चलिए बहुत। तो यही मेरी बुक पे है, यही सब कुछ मैंने अपने बुक के अंदर लिखा हुआ है। ओके, तो ये बुक आपकी अमेजन पे भी अवेलेबल है? हाँ जी, हाँ जी, ये अमेजोन पे पेपर बैक में अवेलेबल है, अगर कोई चाहते हैं तो वहां से ले सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन इसमें इसमें मैं मतलब एक बार क्लियरली बता दूं कि मेरी लाइफ की जर्नी नहीं है। वो ओके। अभी मैं सेकेंड बुक लिख रही हूँ, उसके अंदर होगी। लेकिन हम्म। इसमें मैंने आपने को अपना पोटेंशियल कैसे बढ़ाना है, उस हम्म। अपनी लिमिटेशंस कैसे तोड़नी है, उन चीजों बिल्कुल। के बारे में जरूर बताया गया है, विद असाइनमेंट्स। बिल्कुल, मतलब कैसे आपने अपने पोटेंशियल को हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचने में जिन जिन तरीकों का इस्तेमाल किया, जी कहीं ना कहीं आपने उन सब चीज़ों को भी वहाँ पे शामिल किया, और जो आपने और लर्निंग्स ली हैं उनको भी वहाँ पे मिक्स कर जी दिया। तो हम एक तरह से जी कह सकते जी हैं वहाँ पे नॉलेज भी है और वहाँ पे एक्सपीरियंस भी है, और उसका जी जी, प्रत्यक्ष उदाहरण आप बिल्कुल। स्वयं है। तो यानी कोई व्यक्ति जो भी चाहे वो जी कर सकता है। ये आप केवल कहने जी रही हैं, पुस्तक के माध्यम से बता नहीं रही हैं, बल्कि आपने खुद जी, उसको अनुभव किया है, और अब आपने बुक के रूप में लोगों के सामने एक सक्सेस की बिल्कुल। कुंजी खोल दी है, सक्सेस का एक रास्ता खोल दिया है, और लोग इस जी पुस्तक को पढ़ करके सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया आपसे बातचीत करके लगा, और काफी कुछ आपसे जानने को मिला। और आपकी लाइफ जर्नी वास्तव में, अभी तो मुझे लगता है एक ही पुस्तक आपने अभी शायद लॉन्च की है, तो लेकिन कुछ पुस्तकें मुझे लगता है आप अपनी लाइफ की जर्नी की बहुत सारी चीज़ों को जब इंक्लूड करेंगी तो बहुत सारी बुक्स आगे भी आपके माध्यम से आती रहेंगी, और जी दर्शकों जी, को जरूर। मोटिवेट करती रहेंगी। देश भर के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, छोटे छोटे अभावों के कारण, छोटी छोटी समस्या के कारण हार मान लेते हैं, घबरा जाते हैं, लेकिन एक जी ऐसी परिस्थिति में आपने एकदम लास्ट स्टेज जो कॉमा की स्टेज होती है, वहां से ओवरकम करके आज आप अपनी बुक को पब्लिश कर चुकी हैं। एक बहुत बड़ी जी, विक्ट्री है, एक बहुत बड़ी सफलता है। इसके लिए मैं आपको बधाइयां भी देना चाहता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेट करना थैंक यू। चाहता हूँ, और दर्शकों से चाहता हूँ कि थैंक आप यू। जरूर इनके पुस्तक को एक बार पढ़ें, थैंक यू। और देखें कि कैसे हम इसको भी अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और कहते हैं ना, एक दो पंक्तियां मुझे याद आ रही है आपकी तारीफ में, कि अक्सर मतलब कहा जाता है कि अ, पत्तियों के बारे में कहा जाता है ना, जैसे पेड़ होते हैं, कि जिंदा रहते हैं वो लोग जो मौसम का सितम सहते हैं। जिंदा रहते हैं वो लोग जो मौसम का सितम सहते हैं, वरना पत्ते तो गिर जाते हैं, पेड़ यूं ही खड़े रहते हैं। तो उस मजबूत पेड़ की तरह आपको बनना है, सुखदीप कौर मैम की तरह आप सभी को बनना है, और उनसे इंस्पिरेशन लेनी है, प्रेरणा लेनी है। और ऐसी ही प्रेरणास्पद कहानियां, ऐसे ही जो प्रेरणा देने वाले लोग हैं, उनको अपने चैनल के माध्यम से हम आपसे लगातार रूबरू करवाते रहते हैं। और आज मैम ने अपने जीवन का जो वृत्तांत है वो आपको सुनाया, और बहुत सारी कोर ऐसी चीजें हैं जो अक्सर हो सकता है बहुत सारे प्लेटफॉर्म में उन्होंने आप आज तक बताई नहीं है, वो भी बातें उन्होंने यहाँ पे रिवील की हैं। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ आपका, हमारे दर्शक भी धन्यवाद है। एक बार आप कमेंट बॉक्स में थैंक्स लिखें मैम के लिए, और आगे आप इनसे और मिलना चाहेंगे और ज़्यादा इनसे जानना चाहेंगे, क्योंकि एक दिन में सब कुछ, उनके पास इतना सारा नॉलेज है कि सब कुछ एक दिन में नहीं हो सकता। लेकिन आप अपना एक्सप्रेशन उनके लिए ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में, ताकि आने वाले टाइम में हम फिर से उनका समय ले सकें, और ज़्यादा नॉलेज उनका एक्सप्लोर कर सकें। तो मैम मैं आपसे यही चाहूँगा कि आगे क्या हमारे जो दर्शक हैं वे, क्योंकि बेसिकली हमारे यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो हैं, स्टूडेंट्स भी काफ़ी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, जो कहीं ना कहीं स्ट्रगल्स को, चैलेंजेस को फेस कर रहे होते हैं, और अन्य भी बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं या कहीं ना कहीं पे जीवन में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो उनके लिए क्या आप एक संदेश देना चाहेंगी? जी, बस मैं सबको यही संदेश देना चाहूंगी कि परिस्थितियां कुछ भी हों, पर हार कभी नहीं माननी चाहिए। क्योंकि हम्म। मेरे पापा ने मुझे सिखाया है कि चढ़ते जाओ, लेकिन जिस सीढ़ी से तुम वापस आने की बात सोचोगे ना, उसी हम्म। सीढ़ी के आगे आपकी वो सफलता पड़ी होगी, जिसको आपने बिल्कुल। चाहने के लिए वो सीढ़ियां चढ़ी। और बिल्कुल। यही चीज ने मुझे कभी हारने नहीं दिया। जब मैं हम्म। हारने लगती थी तो मुझे आता था कि नहीं, इसके आगे ही सक्सेस पड़ी हुई है। तो बिल्कुल। वही चीज को आप देखते रहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। मैं यही ओके। कहना चाहूंगी। थैंक यू मैम। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे इस सेशन में आई और हमारा इनविटेशन आपने स्वीकार किया। और साथ ही साथ मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आप इनके पुस्तक भी ले सकते हैं अमेजन से। साथ ही साथ मैम के बहुत सारे कार्यक्रम चलते रहते हैं, बहुत सारे कोर्सेज चलते रहते हैं। और ये मैं अभी जो इन्होंने बताया कि सॉफ्ट स्किल्स, क्योंकि ये सॉफ्ट स्किल्स आज के टाइम में बेरोजगारी और ये तमाम प्रकार की समस्याएं जो चल रही हैं, उसमें हम लोगों की अपनी पर्सनैलिटी डेवलप होना जरूरी है। बहुत सारी चीज़ों
हमें पता होना जरूरी है, बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होना हमें जरूरी है। तो वो सब कुछ सॉफ्ट स्किल्स से हमारे जीवन में आता है और हमारे जीवन एक सही प्रोफेशनल डायरेक्शन में बढ़ता है, हमारी पर्सनैलिटी एक सही दिशा में हम ले जा सकते हैं। तो वो सब कुछ मैम सिखाती है अपने कार्यक्रम में। तो अगर आप उनसे जुड़ना चाहेंगे तो उनका भी हम डिस्क्रिप्शन में लिंक्स वगैरह अवेलेबल करवा देंगे, ताकि आप डायरेक्टली उनसे भी कनेक्ट हो सकें, उनकी कम्युनिटी में भी आप ज्वाइन कर सकें और उनसे उनके प्रोग्रामों में शामिल हो सकें। तो थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जल्द ही मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। तो तब तक के लिए आपका नमस्कार। क्या जी, कुछ कहना चाहेंगी, फाइनल कमेंट? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर और सब लोगों से बात कर मैं सिर्फ एंड में आपको यही कहना चाहूंगी, किसी भी परिस्थिति के सामने हार मत मानना, क्योंकि जिंदगी आपको परखती है और अगर आप उस परख में आगे निकल जाते हो तो आप वो सब कुछ पा सकते हो जो आप चाहते हैं। डेफिनेट। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इसी के जी, साथ इस पॉडकास्ट को हम यहाँ पे आज का एंड करते हैं। आपकी क्या क्या लर्निंग्स इससे रही, आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं हमारे सारे दर्शक। और मैम का एक बार धन्यवाद करना ना भूलें, थैंक यू करना ना भूलें। तो चलिए आज के पॉडकास्ट को करते हैं एंड, थैंक यू वेरी मच।